क्या आपने किसी बैंक में एफडी करा रखी है और उस एफडी पे आपको इंटरेस्ट आ रहा है और वो इंटरेस्ट पे जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है उस पर बैंक वाले आपका टीडीएस भी काट रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो आपके इंटरेस्ट पे टीडीएस कट रहा है उसको आप क्लेम कैसे कर सकते हैं, और ये देखने के लिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो समझते हैं प्रोसेस को। तो प्रोसेस को समझने से पहले आपको समझना होगा और टीडीएस हमें क्लेम करने के लिए सबसे पहले आईटीआर फाइल करनी होगी। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो आप अपना जो टीडीएस कटा हुआ है उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इसमें कौन सी आईटीआर फाइल करेंगे और कैसे इसको हम प्रोसेस। स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। तो राइट साइड में लॉगिन का बटन दिखेगा। लॉगिन करना है आपको अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से। तो हम लॉगिन कर लेते हैं। जो भी आपका पैन कार्ड नंबर होगा उसको आपको एंटर करना है एंड पासवर्ड डालना है और लॉगिन हो जाना है। तो हम लॉगिन कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ ई फाइलिंग में चले जाना है। में जाने के बाद आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपसे पूछता है कि आप कौन से ईयर की आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं हमें यहाँ पे करंट ईयर की आईटीआर फाइल करनी है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी हमारा करंट ईयर होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसके बाद क्योंकि यहाँ पर हमारा करंट ईयर 2026-27 है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग चूज़ करना है। तो इसमें हमें करना है ऑनलाइन बटन पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे कुछ फर्दर प्रोसेस पूछेगा, जैसे आप इंडिविजुअल पर्सन है, एचयूएफ है या अदर है। तो यहाँ पे मुझे इंडिविजुअल फाइलिंग करनी है। इसको प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद आपसे फॉर्म पूछेगा। तो अभी आईटीआर जो फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है बट आईटीआर 3, आईटीआर 5 अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं फाइलिंग के। तो हमारे केस में हमें आईटीआर 1 फाइल करना है। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसके बाद स्टार्ट कर देंगे फाइलिंग को। इसके बाद आपसे कुछ बेसिक सी क्वेश्चन पूछेगा, उसको आपको कंफर्म कराना है कि आपका जो इनकम टैक्स लिमिट है उसके अंडर आप आ रहे हैं या बेसिक लिमिट है या अदर है। जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस टाइप का आपको रिटर्न समरी देखने को मिल जाएगा। इसमें आपका फर्स्ट रहता है पर्सनल डिटेल, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी, जितना आपने अर्निंग किया है वो आपको मेंशन करना है एंड इसके बाद आपका टोटल डिडक्शन आएगा। इसके बाद टैक्स पेड आएगा। जितना भी आपका टीडीएस कटा है वो इसी क्लॉज में आपको टीपी में शो होगा। इसके बाद आपका लास्ट ऑप्शन आता है वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स। इसको वेरीफाई करना होता है एंड इसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरीफाई दिखेगा। तो चलिए एक एक करके सारे फॉर्म को फिल कर लेते हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाना है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है या स्टेट का है तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे अपने यूज़र के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। मेरे केस में अदर है तो मैं इसको मेंशन कर देती हूँ। इसके बाद यहाँ आपको नीचे बैंक डिटेल दिखेगा। अगर आपका रिफंड लेना है तो ये ऑप्शन ऑलवेज इसको ऑन रखना है, कभी भी ऑफ नहीं करना है। अदरवाइज जो आपका टीडीएस कटा है उसका आप रिफंड ले रहे हैं वो नहीं आएगा। और बैंक वेरीफाई होनी चाहिए। अगर आपकी बैंक वेरीफाई नहीं होगी उस केस में भी आपको टीडीएस नहीं मिलने वाला है। तो इसको कंफर्म कर देंगे एंड इसके बाद हम जाएंगे सेकंड ऑप्शन पे, जिसमें आपको टोटल इनकम डालनी है। जितनी भी आपकी टोटल इनकम है वो इसमें मेंशन करनी है। अगर आपकी कोई सैलरी की इनकम है तो वो मेंशन करनी है। अगर आपकी हाउस एंड प्रॉपर्टी की इनकम है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके अगर आपकी कोई और इंडिविजुअल या अदर सोर्स से इनकम आती है उसको यहाँ पे मेंशन करना है। और अगर कोई आपकी एग्जाम्प्ट इनकम है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद इसको कंफर्म कर देंगे एंड इसके बाद यहाँ पे टैक्स डिडक्शन आता है, जिसमें कंफर्म करके नेक्स्ट ऑप्शन के आगे नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव हो जाएंगे। इसके बाद आता है टैक्स पेड।
इसको हमें कंफर्म कराना है। जितना भी TDS कटा होगा वो इसी ऑप्शन में आया होगा, आप इसको चेक भी कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जो टैक्स है वो कम कटा हुआ है या फिर आपको लगता है कि अभी हमारा फुल अमाउंट शो नहीं हो रहा है, तो उस केस में भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं और इसको कंफर्म कर देंगे। एंड लास्ट हमारा ऑप्शन आएगा वेरीफाई करने का, तो इसको चलिए वेरीफाई कर लेते हैं एंड फाइनल्स को सबमिट करते हैं। इसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। जितनी प्लेस जो भी आपका प्लेस है उसको मेंशन कर दीजिएगा एंड प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे। तो ये हम वेरीफाई कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू का, आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं और इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे हम क्लिक करेंगे और इसको हम ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे। एक OTP आएगी जो आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर, और इसको हम फाइनल सबमिट कर देंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, आधार वेरिफिकेशन एंड जनरेट आधार OTP कर देंगे। जो भी आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा, उसको यहाँ पर एंटर करना है एंड इसको वेरीफाई करना है। तो कुछ इस टाइप से हमारा जो ITR है वो फाइल होता है। इसके बाद कंफर्मेशन करना है, तो इसको हम कंफर्म कर देंगे एंड प्रोसीड करके जो आपका डाउनलोड रिसीप्ट आती है उसको हम डाउनलोड कर लेंगे। तो ये हमारा फाइनल ITR है। इनके जो FD के इंटरेस्ट पे TDS कटा हुआ था वो यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है। 11,900 इनका TDS कटा हुआ था, ये इनका रिफंडेबल है। तो कुछ इस टाइप से हमारा जो ITR है वो फाइल होता है। और ये जो इनका रिफंडेबल अमाउंट है इसको आने में 1 हफ्ते से 1 महीने तक का टाइम लग सकता है। कभी कभी इंस्टेंट आ जाता है, विदिन 24 आवर्स में आ जाता है। कभी कभी होता है कि आपको महीनों लग जाते हैं। तो अगर आप में से किसी को अपना ITR GST फाइलिंग या फिर किसी भी टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।